हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। देखिए मिक्सचर जो होते हैं ना, मिक्सचर टू टाइप के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो क्या है, होमोजीनियस, और सेकंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more component is called solution। ठीक है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर होगा टू और मोर कंपोनेंट का, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स का साइज कितना होता है। किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए होमोजीनियस mixture contain all particles of size 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यानी ये साइज हमें ध्यान रखने की बात है। जितने भी पार्टिकल्स इसमें होते हैं इस साइज के अराउंड होते हैं, इसके आसपास उनका साइज होता है, तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, उस मिक्सचर को या सॉल्यूशन को होमोजीनियस बोला जाता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमें देखना है। देखिए सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सोल्यूट, और सेकंड इज सॉल्वेंट। अब देखिए सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या हो सकता है। देखो सोल्वेंट क्या होता है, सोल्वेंट जो होता है ना उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, मोर अमाउंट इसका होता है, लेस अमाउंट इसका होता है। क्लियर। तो ध्यान रखिए, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय मास। ठीक है, यानी मास के दृष्टिकोण से, मास की दृष्टि से इसका अमाउंट जो होता है ना वो ग्रेटर होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट इसका होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय मास, यानी ये मास की दृष्टि से क्या होता है, इसकी तुलना में कम होता है, लेस होता है। तो देखिए सोल्यूट कौन सा होगा, सोल्यूट वो सब्सटेंस होगा जो बाई मास देखने पर अमाउंट जिसका कम हो, और सॉल्वेंट वो होगा जिसका मास है वो ज़्यादा हो, यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो सॉल्वेंट होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है अपने पास में, क्या होता है, वाटर, तो वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए ये क्या करता है, लगभग सभी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, सभी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। क्लियर। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की। अब 22 कैरेट गोल्ड होता है, उसके अंदर 91.6% तो कौन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। और शेष जो होता है ना, रेस्ट पार्ट किसका होता है, कॉपर का। तो कॉपर तो क्या हो गया, सोल्यूट, कॉपर क्या हो गया, सोल्यूट। और ये क्या हो गया, सोलवेंट। गोल्ड क्या हो गया, सोलवेंट, यानी जो ग्रेटर अमाउंट में होता है वो क्या कहलाएगा, सोलवेंट। फिर हम एग्जांपल लें, 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज, उसको हम डिजोल्व कर दें 90 ग्राम H2O में, ठीक है। तो सोलवेंट कौन हो गया, H2O, सोलवेंट। और ये कौन हो गया, सोल्यूट। क्लियर। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए क्वांटिटी यानी मास इक्वल है इन दोनों का, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का, तो हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है ना सॉल्यूशन का क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट क्या है, कब देखेंगे, जब मास क्या हो, इक्वल हो दोनों का, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट देखा जाता है। फिजिकल स्टेट यदि लिक्विड है सॉल्यूशन की, तो इनके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा। और यदि सॉलिड है तो सॉलिड सोलवेंट कहलाएगा, और गैस है तो गैस जो है उसको हम सोलवेंट कहेंगे। क्लियर। देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, अब सॉलिड सॉल्यूशन कौन होंगे, जिनमें सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसके लिए एक हम टेबल बना लेते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन यानी नेम ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्यूट, ले लेते हैं सॉलिड, और सॉल्वेंट भी कैसा, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को हम सॉलिड में डिजोल्व कर रहे थे, सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड इसको अपन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, 22 कैरेट गोल्ड, जर्मन सिल्वर, एक्सेट्रा। सेकंड देखिए सोल्यूट ले लेते हैं लिक्विड, सोल्यूट कौन सा ले, लिक्विड। और सॉल्वेंट वही सॉलिड, क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूशन कौन सा है, सॉलिड है, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही रहेगा। और इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। और फिर इसके बाद देखिए
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर हम लिक्विड को डिजोल्व करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम जैसे सोडियम अमलगम। अब ये मरकरी क्या है, लिक्विड है, और सोडियम क्या है, सॉलिड है। तो सोडियम जो होता है वो इसका ग्रेटर अमाउंट होता है और इसका लेसर अमाउंट होता है, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। थर्ड हम देखें गैस, यानी सोल्यूट कौन है, गैस, और सॉल्वेंट सॉलिड। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन गैस प्लस निकल, निकल के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बन जाता है गैस और सॉलिड का, ठीक है। और गैस जो है वो मिनरल्स के अंदर भी होती है, तो गैस इन मिनरल्स, गैस इन मिनरल्स। ये थे हमारे पास कौन से सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड देखिए लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, और लास्ट में एग्जाम्पल्स। सॉल्यूट लेते हैं सॉलिड, और सॉल्वेंट लिक्विड, नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और एग्जाम्पल देखिए, शुगर है, शुगर को डिजोल्व कीजिए किसमें, वाटर के अंदर, शुगर को डिजोल्व किसमें कीजिए, वाटर के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। थर्ड देखिए गैस इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल देखिए O2 इन वाटर, ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व होती है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिजोल्व होती है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है, ठीक है। थर्ड थर्ड देखिए गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट होगा गैस। एग्जाम्पल फर्स्ट
सॉलिड सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, गैस सॉल्वेंट में, क्या कहलाएगा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। और सॉलिड इन गैस का एग्जांपल देखिए, I2 वेपर, I2 वेपर इन एयर। दूसरा एग्जांपल कैम्फर इन N2, कैम्फर इन N2। सेकेंड लिक्विड इन गैस। देखिए नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस। और इसका एग्जांपल ह्यूमिडिटी इन एयर, थर्ड देखिए गैस इन गैस, तो सॉल्यूशन गैस इन गैस, ठीक है। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर में मिक्सचर होता है कई सारी गैसेज का, ठीक है। तो ये टोटल टाइप कितने हो गए सॉल्यूशन के, 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए ये अपने पास में, कितने टाइप के, 9 टाइप के सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ solute dissolved in known amount of solution or solvent is called concentration, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। देखिए यानी कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को बताने का तरीका है कि वो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन अपने पास होता है, उसके अंदर ये हम बताते हैं कंसंट्रेशन के द्वारा कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट उसमें डिजॉल्व है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, वो तरीके देखो 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। फर्स्ट देखिए, हम मास बाय मास, ठीक है, यानी W बाय W, ठीक है। पहला तरीका ये है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो सोल्यूट है ना, उस सोल्यूट का भी मास लेंगे रिप्रेजेंटेशन में, और सोल्वेंट है, सोल्वेंट का भी क्या लेंगे, मास लेंगे, ठीक है। सोल्वेंट का भी क्या लेंगे, मास। क्लियर आ गई बात समझ में, सोल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, यानी कि दोनों का ही मास लिया जाएगा, सोल्यूट का भी या सोल्वेंट या सॉल्यूशन का भी मास लिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले है मास बाय मास परसेंट, सेकंड इसमें है वो है मोलेलिटी डिनोटेड बाय
स्मॉल m। थर्ड इसमें है मोल फ्रैक्शन, और जो फोर्थ है वो है ppm। फोर्थ क्या है? ppm। सेकंड जो इसका तरीका है वो क्या है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी WV। देखिए मास बाय वॉल्यूम में मास तो किसका होगा? सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का क्या लिया जाएगा? वॉल्यूम। इसमें देखिए फर्स्ट है वही मास वॉल्यूम परसेंट, सेकंड है मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। थर्ड है नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। एंड फोर्थ है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड जो इसका वे है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसके अंदर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर। ये वे है रिप्रेजेंटेशन के, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज की। ओनली परसेंटेज जो है उनको एक साथ लेते हैं। सबसे पहले परसेंट बाय मास, ठीक है, यानी कि WW परसेंट, और परसेंटेज बाय मास, ठीक है। देखिए परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100। ये अपने पास क्या आ जाएगा? परसेंट बाय मास आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है इसका? 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखिए 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, हमेशा ध्यान रखना जो ये परसेंट है ना, वो परसेंट किसका बताया जाता है? ये परसेंट किसके लिए होता है? ये होता है सोल्यूट के लिए। किसके लिए होता है? सोल्यूट के लिए, ठीक है। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना, कैसे? बाई मास, ठीक है। बाई मास का मास परसेंट है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब 100 ग्राम में 10 ग्राम तो कौन है? ग्लूकोज है, तो सोल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम तो कौन है? सोल्यूट, दैट मीन्स ग्लूकोज, प्लस 90 ग्राम कौन है? सॉल्यूशन, दैट मीन्स H2O, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया, क्लियर। देखिए %, बाई मास हाइपोक्लोराइट
hypochlorite solution is used as a bleaching solution in industry। ठीक है, 3.2% बाय मास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग सॉल्यूशन की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि वेट और मास ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर मास किसका लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको, इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलेगा। देखो, 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 10 ग्राम। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेटर जो होता है ना वो किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए, और सेकंड सॉल्यूशन के लिए होता है, इसमें ध्यान रखना। तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूशन, सॉरी सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। अब सोल्यूट 10 ग्राम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोलवेंट है ना वो 90 ग्राम है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सोलवेंट पूरा 100 ml हो सकता है, और हो सकता है कि जो सोल्यूट है वो 10 ग्राम हो सकता है कि ये 10 ग्राम हो और ये 90 ग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है, या 90 ml हो, क्योंकि डिपेंड करेगा कि जो आप सोल्यूट ले रहे हैं वो लिक्विड है कि सॉलिड है। यदि सोल्यूट कैसा है, सॉलिड है ना, तो सोलवेंट जो है ना इस सॉल्यूशन के अंदर, जो सोलवेंट वो हमेशा 100 ml ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट जब इसमें डिजोल्व होगा तो डिजोल्व होने पर जो इंट्रामोलिकुलर स्पेसेज है ना उनके अंदर ये चला जाता है, कौन, सॉल्यूट। तो इसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन यदि ये लिक्विड है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। लिक्विड होने की कंडीशन में क्या होगा, जब सोल्यूट लिक्विड है तो 10 ग्राम सोल्यूट को इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 100 ml हो जाए। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 100 ml हो जाए। क्लियर, आगे बात समझे। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है 1% वेट बाय वॉल्यूम बोरिक एसिड सॉल्यूशन, बोरिक एसिड सॉल्यूशन used as a mild antiseptic agent, antiseptic agent और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है, अपनी आईज के लिए इसका यूज किया जाता है। आईज को धोने के लिए, वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 1% वेट बाय वॉल्यूम बोरिक एसिड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट।
थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू, अब क्या लेंगे, ये किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी कि यहां सोल्यूट हमेशा कैसा होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इसका मीनिंग समझते हैं, देखो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका साफ सा मीनिंग ये है कि परसेंट तो किसके लिए आता है, सोल्यूट के लिए आता है, दैट मीन्स वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब ये हो गया 10 ml कौन है, सोल्यूट है, 10 ml कौन है, सोल्यूट है, ठीक है। और ये सोल्यूट डिजोल्व है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट, ठीक है। अब 10 ml तो कौन है अपने पास में, सोल्यूट हो गया। अब 10 ml सोल्यूट होने का मीनिंग ये नहीं है कि जो सॉल्वेंट है ना वो 90 ml हो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 10 ml जो सोल्यूट है ना, इसको इतने अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, यानी सॉल्वेंट के इतने अमाउंट में 10 ml सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 100 ml हो जाए। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 90 ml तो है कौन है, सॉल्वेंट, और 100 ml कौन, सोल्यूट, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखो इसका रीजन होता है, ये डिपेंड करता है इनका जो वॉल्यूम है ना, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लिक्विड सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिपेंड करता है कि ये जो दोनों कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज कैसे लग रहे हैं। मान लीजिए कि अट्रैक्शन फोर्सेज यदि स्ट्रॉन्ग है, पहले के अपेक्षा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद में, तो इसका वॉल्यूम है ना 100 से कम रहेगा। और यदि जो अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं वो वीक हो जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और यदि सेम रहते हैं तो 100 ml ही रहेगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। देखिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, ठीक है। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन is used as a anti freezing mixture in radiators, ठीक है। यानी 35% वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन होता है, उसको एंटी फ्रीजिंग के रूप में किसमें काम में लेते हैं अपन, किसमें काम में लेते हैं, रेडिएटर्स के अंदर काम में लेते हैं। ये क्या करता है, रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है उसको, उस पानी को सॉलिड फॉर्म में जाने से रोकता है, यानी आइस की फॉर्म में जाने से रोकता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्या करता है, ये क्या करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करके इसको -17.6 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है, ठीक है। तो 35% जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल का एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उस एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -17.6 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। क्लियर। इस तरीके से ये परसेंट के फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।